हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज आरडब्ल्यूए की रेलवे विज्ञान बुक में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 अम्ल, क्षार और लवण, एसिड बेस एंड साल्ट्स का अध्ययन करेंगे। और इस चैप्टर का ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं या जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि। अम्ल के गुण क्या है? ये फिनोल्फथेलिन को रंगीन और मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। अम्लों के प्रकार: प्रबल अम्ल, वे जो अम्ल जल में पूरी तरह घुलकर H+ आयन देते हैं, मजबूत अम्ल कहलाते हैं। प्राय खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल मजबूत अम्ल होते हैं। उदाहरण के लिए H2SO4, HCl, HNO3। ऑक्सी अम्ल, जिन अम्लों में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन दोनों होते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं, जैसे HNO3, H2SO4 आदि। तनु अम्ल, अम्ल की जलीय विलयन में सांद्रता अपेक्षाकृत कम होती है। सांद्र अम्ल, अम्ल की जलीय विलयन में सांद्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। हाइड्रो अम्ल, ये अम्ल हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं और एक ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, इनमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। उदाहरण के लिए HCl, HF आदि। नोट: प्रबल अम्लों का पीएच मान 0 से 3.5 के बीच होता है। दुर्बल या कमजोर अम्ल, जो अम्ल जल में घुलकर आंशिक रूप से H+ आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्राय कार्बनिक अम्ल कमजोर अम्ल होते हैं। उदाहरण के लिए CH3COOH एसिटिक अम्ल, HCOOH फार्मिक अम्ल आदि। अम्लों के रासायनिक गुण: अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल प्लस में धातु अभिक्रिया करेंगे तो लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी। दूसरा, अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया, धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट जब अभिक्रिया करेंगे तो इसमें लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिलीज होती है। तीसरा है अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके संगत लवण और जल निर्माण करते हैं। अम्ल प्लस में धातु ऑक्साइड मिलकर के बनाते हैं लवण प्लस में जल। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नोट: जिंक, एल्यूमिनियम, सीसा Pb और टिन SN उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अम्लों के सामान्य उपयोग क्या है अम्लों के? एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका उपयोग होता है सिरका निर्माण में और एसीटोन बनाने में। अब सिट्रिक अम्ल C6H8O7 दवाओं में धातुओं को साफ करने में। नाइट्रिक अम्ल HNO3 एक्वारेजिया उर्वरकों, फोटोग्राफी तथा विस्फोटकों के निर्माण में। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 संचायक बैटरियों में, पेट्रोलियम शोधक, अपमार्जक उद्योगों में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन, एक्वारेजिया आदि में। बेंजोइक अम्ल C6H6COOH दवा, खाद्य पदार्थ में, परिरक्षण संरक्षण में। फार्मिक अम्ल HCOOH रबड़ स्कंदन में, फलों के संरक्षण में, चमड़ा उद्योग में। ऑक्जेलिक अम्ल H2HC2O4 फोटोग्राफी में, कपड़ों की रंगाई और छपाई में। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले प्रमुख अम्ल कौन से हैं? नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल C6H8O7 मिलता है। सिरका में एसिटिक अम्ल CH3COOH मिलता है। चींटी और मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल मिलता है। दही में दूध यदि खट्टा है तो लैक्टिक अम्ल मिलता है। आंवला और पपीता में एस्कार्बिक अम्ल मिलता है। अंगूर, इमली, अनानास में टार्टरिक अम्ल। टमाटर, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। सेब, नाशपाती, केला में मैलिक अम्ल। प्रोटीन में
एमिनो अम्ल, वसा में स्टीयरिक अम्ल, चाय कॉफ़ी में टैनिक अम्ल, कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल, अमरूद में मैलिक, टार्ट्रिक और सिट्रिक अम्ल। अम्ल और क्षार से संबंधित आधुनिक सिद्धांत कौन कौन से हैं? आर्हेनियस का सिद्धांत क्या है? अम्ल, ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H प्लस देते हैं, जैसे HCl हो गया। HCl प्लस में जल मिलकर के हाइड्रोजन प्लस Cl नेगेटिव। और क्षार, ये जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार OH नेगेटिव। NaOH प्लस में जल में घुलेंगे तो Na प्लस OH नेगेटिव आयन देगा। दूसरा सिद्धांत है बॉन्स्टेड-लोरी का सिद्धांत। अम्ल प्रोटीन H प्लस प्रदान करने की क्षमता से युक्त होते हैं, जैसे C3COOH में H प्लस और CH3COO नेगेटिव। और क्षार, ये अन्य पदार्थों से प्रोटॉन H प्लस ग्रहण करते हैं, जैसे CH3COOH प्लस H प्लस कर देंगे CH3COOH हो जाएगा। तीसरा सिद्धांत है लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसके अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, जैसे कैल्शियम आयन में Ca प्लस प्लस एवं कॉपर आयन में Cu2 प्लस। अणुओं का परमाणु अष्टक अपूर्ण होता है, वे अम्ल के समान व्यवहार करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड और आयरन क्लोराइड। और इसके अनुसार क्षार इलेक्ट्रॉनों की अयुग्मित जोड़ी को त्यागने की क्षमता रखते हैं, जैसे क्लोराइड आयन Cl और हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आदि। अणुओं का परमाणु अष्टक पूर्ण होता है, इनमें एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये उदासीन होते हैं। नोट, NH3 एक लुईस क्षार है। क्षारक की बात करें तो आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर के OH नेगेटिव आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्षारक के गुण, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये फिनोल्फथेलीन को रंगीन से गुलाबी और मेथिल ऑरेंज को लाल से पीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। इनकी प्रकृति संचारकीय होती है। क्षारक के प्रकार, प्रबल क्षारक, जो क्षारक जल में पूरी तरह घुलकर OH नेगेटिव आयन देते हैं, मजबूत क्षारक कहलाते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। इन क्षारकों का pH मान 12 से 14 होता है। दूसरा, दुर्बल या कमजोर क्षारक, जो क्षारक जल में घुलकर आंशिक रूप से OH नेगेटिव आयन देते हैं, वे दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। FeOH का होल ट्वाइस, NH3।